स्कूल टाइम में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी और जिन लोगों को लगता है ना कि गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, उन लोगों को बता दूं कि कुछ आसान नहीं है भाई साहब, पसीने छूट जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है उनको ये समझाने में कि तुम्हारे लिए हम सबसे सही बनते हैं। एक तो उनका वो एटीट्यूड, ऊपर से यदि खूबसूरत हो तो डबल एटीट्यूड, झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? खूब अच्छे होके। और इस टाइम चल रहा है आशिकों के नवरात्रे, तो सभी आशिक अपनी जेब खाली कराने में लगे हुए हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की। लड़कियों की इतनी डिमांड होती है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए, तो बेचारे लड़के करे भी क्या करे। और कुछ वैलेंटाइन डे के टाइम पर कैडबरी कंपनी वाले अपना ऐड इस तरह से दिखाते हैं कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड में अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ देख चुका होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपना फ्यूचर मान चुका होता है। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब वही लड़की उसका कुछ टाइम बाद में काट के जाती है ना, तो फिर वो कैडबरी कंपनी वालों को गाली देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैंने तुम्हारी कंपनी की इतनी चॉकलेट खरीदी है कि यदि मैं उन चॉकलेटों को ना खरीद के कोई सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लेता तो ओला उबर पे चलाकर उसे फ्री कर लेता, इतने दिन देखने नहीं पड़ते मुझे। खैर छोड़ो, मैं तो आप सभी से बस यही कह सकता हूँ कि इस वैलेंटाइन डे में अपने आप को घर में करो बंद, मोबाइल को करो स्विच ऑफ और बस भजन करो दिन रात। 2-4 पाप आपके कम हो ही जाएंगे। और अभी करने के लिए एक काम ज़रूर है आपके पास, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और पूरी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर मत भूलना। आपको कसम है आपकी निब्बा निब्बियों की, यदि आपने शेयर नहीं किया तो, सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए, और वैलेंटाइन डे की बात चल रही है तो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ भी एक किस्सा है, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं भी अपने स्कूल टाइम में बहुत बड़ा आशिक था। उसी की बदौलत है कि मैं अपने 12th में इतने कम परसेंटेज से पास हुआ और जिससे मैंने आशिकी की वो स्कूल टॉप करके गई है। स्कूल टाइम में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी और जिन लोगों को लगता है ना कि गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, उन लोगों को बता दूं कि कुछ आसान नहीं है भाई साहब, पसीने छूट जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है उनको ये समझाने में कि तुम्हारे लिए हम सबसे सही बनते हैं। एक तो उनका वो एटीट्यूड, ऊपर से यदि खूबसूरत हो तो डबल एटीट्यूड, झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी वाली को पता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ हमेशा हंसी मजाक के साथ रहती थी। मुझे चॉकलेट डे पर बोलती है कि मुझे एक अच्छी सी चॉकलेट देना, फिर मैं सोचूंगी तुमको यस करना है या नहीं करना है। मैं बड़ा खुश हुआ कि अब तो बात बन गई। मैं कहा बड़ी सी चॉकलेट दे दूँगा उसको, मान जाएगी, खुश हो जाएगी, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड तब तो। अगले दिन मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर गया और मैंने उसको बड़े प्यार से चॉकलेट दी, उसने बड़े प्यार से ली। 175 रुपये की चॉकलेट वो अकेली खा गई, उसने पूछा तक नहीं एक बार। और 2 मिनट में भुक्कड़ इतनी थी कि 2 मिनट में पूरी चॉकलेट खा गई। फिर मैं भी बड़ा ढीठा दी, मैंने भी उसे बोल दिया कि तू भी मुझे चॉकलेट गिफ्ट दे, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूँगा। उसने पता है क्या बोला? वो बोलती है कि याद रखने के लिए चॉकलेट देने की क्या ज़रूरत है, ये सोच के याद कर लेना कि कमीनी ने चॉकलेट नहीं दी थी। भाई कसम इतनी लोभी थी, इतनी लोभी, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन क्या है उसको मन तो किया था उसको कि मुँह तोड़ दो उसका, लेकिन प्यार जो करता था उससे, लेकिन तब कुछ नहीं किया। मुझे अभी किसी ने ये बात बोली कि यदि लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी ना तो वो 1 रुपये की मेलोडी में भी खुश हो जाएगी, नहीं तो उसको 1000 रुपये की चॉकलेट दे दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, समझे? तो इस बात को हमेशा याद रखना। हमारी क्लास में बहुत लड़का था एक, वो अपनी फ्रेंड को, हमारी क्लास में पढ़ती थी एक लड़की, उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आता, रोज़ 100 रुपये की चॉकलेट लेके आता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब उसकी शादी है लड़की की किसी और के साथ, लेकिन वो लड़का भी इन्वाइटेड है चन्ना मेरे यहाँ गाने के लिए। वो आएगा बेचारा, चन्ना मेरे यहाँ गाना है गाने। चॉकलेट डे तो गया, लेकिन अब फिर आ गया प्रॉमिस डे। तो हम दोनों ने प्रॉमिस किया, प्लान बनाया कि डेट पर चलते हैं। डेट पर चलने के लिए मैं बड़ा खुश हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान गया कि चलो डेट पर चलेंगे, बड़े मज़े आएंगे। अब तो मान जाएगी वो, पड़ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ गई, मैं पहले कभी डेट पर गया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था कैसे होता है कैसे नहीं होता। मैं अपने दोस्त के पास चला गया, नितिन के पास, उससे मैंने 2-4 टिप्स लिए, उसने 2-4 बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए। और अगले दिन जैसे ही मैं डेट पर गया तो मेरी हालत टाइट कि मेरे का तो कुछ आता है नहीं। हमने कैफ़े में जाने का प्लान बनाया था, इसलिए हम पहुंच गए कैफ़े में। मैं पहले पहुंच गया, अब 10 मिनट लेट आई। हाँ, लड़कियों का होता ही है यार, हमेशा लेट आना ही है, कुछ भी हो जाए। कुछ कभी भी लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि टाइम पे आ सकती है, अपने शादी में टाइम पे नहीं आती, वो डेट पे क्या टाइम पे आएगी, ऐसा ही है। वो पहुँच गया, मैंने जाते ही सरेंडर कर दिया अपने आप को कि ये मेरी पहली डेट है डार्लिंग, यदि कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और ये बात सुनकर वो मान गई।
फिर हो गई हमारी बॉन्डिंग क्लोज, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी जो पूरे 2 साल तक रही थी। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल में मैं उसके पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। उसने अपने पैर में काला धागा पहन रखा था, तो मैंने उससे जेनुअली पूछ लिया कि ये क्यों पहन रखा है। उसने वो बेइज्जती करते हुए मेरे को जवाब दिया ना, कसम से पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा उससे। वो बोलती है कि तेरे जैसे की बुरी नज़र से बचने के लिए ही पहन रखा है ये काला धागा। फिर थोड़ी देर में मेरा दोस्त मेरे नितिन आ गया मेरे पास में। वो बड़ा गुस्से में कि यार उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। बोल रहा है कि भाई वैलेंटाइन डे आने वाला है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। मैं बोला भाई गर्लफ्रेंड बनानी ही क्यों है? दिवाली पे कौन से राम भगवान साथ होते हैं? गांधी जयंती पे कौन से गांधी जी साथ होते हैं? तो क्या ज़रूरत गर्लफ्रेंड बनाने की? बनाते हैं ना फिर भी सब, इसलिए मनाएंगे यार आराम से, अपनी से नहीं तो किसी और के साथ मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे ज़रूर। वो इस बात पर गुस्सा हो गया, बोलने लगा कि भाई इस बार या तो गर्लफ्रेंड मेरी हो जाएगी वो, नहीं तो मैं बजरंग दल का हो जाऊँगा। ऐसा बोला, गुस्सा हो गया। मैंने भाई साहब उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो फिर गुस्सा हो गया, बोला कि 14 फरवरी से पहले यदि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो 13 फरवरी की रात को मैं अपनी वाली के घर पर एक चॉकलेट, एक फूल और एक कार्ड जिस पे आई लव यू लिख करके उसके गेट पर रखाऊंगा, पर वो जाने और उसका बाप जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। बोलता है कि फिर भाई मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि इस 14 फरवरी को इतनी तेज़ बारिश आए, इतनी तेज़ बारिश आए, प्लान चौपट हो जाए सारे नब्बा नब्बियों के, तो अपने घर में बैठ करके भजिया पकौड़े खाएं मज़े से, मैं भी बढ़िया आराम से खुश रहूँगा, मैं भी खुश रहेंगे। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई गुस्सा मत कर, सब मान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूँ उससे, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा यार, मैं खुद गुस्सा नहीं कर रहा, ये व्हाट्सअप वाले गुस्सा करा रहे हैं मुझे, ऐसे ऐसे जोक्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, गुस्सा नहीं करूँ तो। एक जोक में लिखा हुआ था कि जिन जिन के पास गर्लफ्रेंड है वो अपना वैलेंटाइन डे मनाए और जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो जाके कुंभ नहा के आए। अब हम क्या कुंभ नहाने के लिए बैठे हुए हैं? हमारे पास और कोई काम नहीं है? हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हम गंगा नहाने जाएंगे? मैंने तो कोई भाई पाप भी नहीं किया, तो मैं क्यों जाऊँ गंगा नहाने? फिर बोलता है कि भाई घर वाले और ऊपर से ताना मारते गर्लफ्रेंड नहीं होने पर। कल मम्मी पूछ रही थी कि बेटा तेरे सारे फ्रेंड 14 फरवरी को एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहे हैं, तू भी जाएगा ना? तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा, मेरी कोई क्लास नहीं है। तो बोलती है हमें पता है, हमें विश्वास है तेरी शकल पर। शाबाश बेटे। अब भाई मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ना घर में जीने दे रहे, ना बाहर जीने दे रहे, मोबाइल पे भी नहीं जीने दे रहे। मैं गुस्सा नहीं करूँ तो अब क्या ही करूँ? इतने में एक टीचर आया हमारी क्लास में और उसने जो बात बोली है ना, सारे बच्चों के दिल को छू गई। टीचर आके बोलता है कि मोदी जी ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, इसलिए 7 दिन की छुट्टी अब तुम्हारी। सारे बच्चे खुश, सारे जितने भी जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी वो सारे खुश हो गए, जिनके पास गर्लफ्रेंड थी वो सारे उदास हो गए। उदास ही मेरा नंबर भी आ गया कि मैंने पहली बार तो गर्लफ्रेंड बनाई थी इतने टाइम के बाद में, और मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपका क्या प्लान है वैलेंटाइन डे का, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए आनंद के साथ में। बहुत जल्दी नया वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. But they wanna move like